नंबर 7 देखिए दे रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। याद है ना, समदूरस्थ का मतलब आपको बताए थे। तो लिख x अक्ष पर बिंदु निकालना है तो आपको x,0 मानना होगा। x अक्ष पे कोई बिंदु आपको बताए थे ना शुरू में ही, चैप्टर के शुरुआत में x,0 लेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि माना x अक्ष पर स्थित वह बिंदु P x,0 है, उसको बिंदु P मान लिए जो x,0 है ना, जो बिंदुओं A 2,-5 और B -2,9 से समदूरस्थ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक बिंदु P मान लीजिए x,0 और इधर बिंदु एक A मान लीजिए, वो है आपका 2,-5 और एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं B, उसका निर्देशांक क्या है -2,9। अब ये जो P बिंदु है इन दोनों से क्या है, समान दूरी पर है, यानी कि समदूरस्थ है। चलिए इसको यहाँ से ऐसे पहले मिला देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको याद होना चाहिए, आपको दूरी सूत्र बताए हैं, यहाँ भी वही प्रयोग करना है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ लिख दीजिए दूरी सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये जानते हैं ना आप। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा ना कि PA जो होगा PA बराबर होगा PB। क्यों? क्योंकि ये जो बिंदु है इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पे है A और B बिंदु से, इसलिए PA बराबर PB। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा आपका PA² और एक तरफ हो जाएगा PB²। वर्ग इसलिए लिए है ना ताकि ये रूट आपको नहीं लगाना पड़े। अब ये दूरी सूत्र से आपको रूट हटा देना होगा, क्योंकि PA बराबर, ये आप फॉर्मूला लगाइएगा तो जब स्क्वायर लग गया तो ये रूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अब आपका हो जाएगा PA की दूरी कैसे निकालिएगा यहाँ से, है ना, ऐसे निकालिएगा तो हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर और प्लस जीरो है ना, 0 -5 का होल स्क्वायर। देख लीजिए x-2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, समझ गए। उसी तरह से PB भी क्या हो जाएगा आपका x-2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर, समझ गए ना। दोनों तरफ लगा दिए। यहाँ रूट क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है दोनों जगह, यानी कि दोनों तरफ दूरी सूत्र ही प्रयोग किए हैं, बस रूट नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग यहाँ स्क्वायर कर दिए हैं, समझ गए। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमारा मान जो निकालना था वो आ जाएगा। चलिए यहाँ पे है x-2 का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 का होल स्क्वायर। अच्छा इधर देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा x माइनस प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर और बराबर में -9 का होल स्क्वायर, प्लस -9 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए -9 का होल स्क्वायर है यहाँ पे। अब आगे इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा a² -2 × a × b और प्लस में b², समझ गए ना। a - b के होल स्क्वायर पे तो है x² -2 × x - 2 है ना, इंटू में 2 आ गया और प्लस 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया है -b का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, बराबर में इधर भी वही x² +2 × x × 2 और प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर लग गया और यहाँ 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 81। देख लीजिए x² और x² काट दीजिए, यहाँ प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा -4x है ना और प्लस में 25 बराबर में प्लस का 4x और प्लस में 81। चलिए अब x को एक तरफ करते हैं और अंकों को एक तरफ करते हैं, तो -4x ये आएगा इधर -4x, ये भी आगे इधर, इसको उधर ले जाते हैं 81 - 25, यहाँ -8x बराबर में यहाँ घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे 7 में 56 आ गया, यानी x बराबर आ गया 56 बटा -8,
7 बार में कट जाएगा, यानी x का मान आ गया -7। तो आपको यहाँ पे x अक्ष पे स्थित हुआ बिंदु आ गया ना। चलिए तो x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा, तो -7 और 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर